हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम वंस अगेन। आज का दिन काफ़ी सैटरडे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्लो जा रहा है, ठीक है। बट आई थिंक टुडे इज़ द टाइम दैट कुछ बॉक्सेस खुलेंगे, आज कुछ अनबॉक्सिंग करेंगे। ओके, आई हैव ऑर्डर फ्यू ऑफ द थिंग्स, ओके, जिसमें से पहला ऑर्डर आ गया है। ओके, सो चेकआउट क्या है उसमें एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़। ये बॉक्स खोलने का टाइम आ गया है। ओके, सो आई विल जस्ट ओपन दिस बॉक्स। सॉरी, कैमरे का लेंस इधर है और मैं वहाँ पे देख रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी गाइस। सो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आज मैं अभी ये ओपन करूँगा ये बॉक्स, ठीक है। और देखते हैं, मेरे हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आया है, ओके, ये वही है। ओके, मैंने एक टूल बॉक्स ऑर्डर किया था। ओके, आई थिंक इट इज़ दैट ओनली। ओके, लेट्स सी अंदर क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अब यही न्यू नॉर्मल है। और कहीं पे भी जाना है तो प्रॉपर अपना प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने रखें। मैं तो अभी ये शूटिंग मोड में हूँ तो मैंने मास्क नहीं पहना है, बट मैं भी बाहर निकलता हूँ तो मास्क पहनता हूँ। सो गाइस, आप भी देखें, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। ओके, अब जैसे कि सरकार भी कहती है, ओके, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद कहा है कि आत्मनिर्भर बने आप। ओके, डिपेंड मत रहिए, खुद का ख्याल खुद रखें। सो गाइस, वी आर आत्मनिर्भर, या चिल आउट। आपने सुना होगा ये वर्ड अफिलिएट। ओके, ऑनलाइन कई जगह पे इसके बारे में आपने देखा होगा, समझा होगा कि अफिलिएट है क्या। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, आप पकड़ के चलें। पैसिव इनकम भी है, ऑनलाइन इनकम है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग अभी धीरे धीरे ये पैसिव इनकम की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद घर बैठे क्या कर सकते हैं, और यही चीज़ें सारी धीरे धीरे डिजिटली और एक्सप्लोर होती जा रही है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग का एक अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ, ओके, ये कोई नई बात नहीं है, नई बिजनेस नहीं है। ओके, दिस इज़ अ बिजनेस पैटर्न ऑफलाइन में काफ़ी सालों से चल रही है। ओके, रियल एस्टेट मार्केट की अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो रियल एस्टेट मार्केट में एक होता है बिल्डर, ठीक है, जो कि सेलर होता है, प्रॉपर्टी जो बनाता है। ओके, एक होता है बायर जो होता है, जो प्रॉपर्टी सर्च करता है, अपना एक अच्छा ड्रीम होम लेने का सोचता है, या इन्वेस्टर, जो भी आप कहें, ठीक है। बीच में एक होता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ओके, हु एक्ट एज अ मीडिएटर, ओके, जो बायर के लिए भी सपोर्टिव रहता है और सेलर के लिए भी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओके, इन दैट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर जो है, ओके, ही इज़ अ बिल्डर, प्रॉपर्टी ओनर, ओके, जिसने प्रॉपर्टी बनाई है बेचने के लिए। बायर जो है वो प्रॉपर्टी परचेसर है। इन दोनों को अगर कई सारी मार्केट में कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड, लेकिन बायर को राइट उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी और उसको क्या सूटेबल होगी, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करता है रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ओके, अब ये जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम है, ही इज़ डूइंग अफिलिएट प्रोग्राम बिजनेस इन ऑफलाइन मार्केट। वैसे ही अब ऑनलाइन में अगर हम आते हैं, तो ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की साइट हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, एंड काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ओके, जिधर प्रोडक्ट्स आप लेते हैं। आजकल अमेज़ॉन वेबसाइट ये इतनी फेमस हो गई है, ओके, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है, ओके, पिन से लेके एनीथिंग, ओके, हर एक कैटेगरी में उनके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ओके, तो आपके पास ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप घर बैठे विदाउट टेंशन ऑफ प्रोडक्ट परचेसिंग एंड सेलिंग, आप सिर्फ कमीशन पे कमा रहे हो। ओके, अमेज़ॉन ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी साइट पे, उसके प्रोडक्ट्स पे, सारा काम अमेज़ॉन करता है। ओके, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक का काम अमेज़ॉन करता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मीडिएटर का काम करना है। ओके, वो आप कैसे करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, अब यहाँ पे अमेज़ॉन हो गया, ओके,
तो सबसे पहली बात, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह आप अफिलिएट प्रोग्राम अपना रन करोगे। ओके, सबसे पहली बात, आप जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, ओके, ये आप पहले तो देख लें, ये समझ लें कि कौन कौन सी वेबसाइट अफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। ठीक है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स, गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये वर्कआउट करनी होगी। आप हर एक प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे, ओके, सेल तो कर पाओगे, आप प्रमोट कर सकते हो, ओके, बट अगेन आपको एक अपना निश ढूंढना पड़ेगा। निश मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फोकस करना है और उसी कैटेगरी के लिए जो कस्टमर्स आते हैं वो आपको फ़िल्टर करके वो आपको लेने हैं, क्योंकि वो इजी वे है। ठीक है, बट अगेन अगर आप हर एक प्रोडक्ट पे अगर आप मार्केट करोगे, सो अगेन इट विल बी अ वास्ट मार्केट। ओके, जहाँ पे आप कितने कस्टमर्स को टैकल करोगे, कितने आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चलाओगे, देयर आर मैनी थिंग्स, कीवर्ड्स, ये वो सब कुछ करना पड़ता है। ओके, अब ये एक बात होगी। सबसे पहले आप प्रोग्राम पे ये समझ लें कि भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो अफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं। सेकंड पार्ट, आप अपना नीश डिसाइड कर लीजिए, किस पे क्या कमीशन, कौन सा प्लेटफॉर्म दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ईजी है सेल करने के लिए, किसकी कैसी डिमांड है, ये आप रिसर्च करेंगे। ओके, उसके बाद अब आप प्रमोट किस तरह करोगे। ये ऑफलाइन मार्केट तो है नहीं कि भाई आपने कहीं पे ऑफिस डाल दी, लोग आएंगे ढूंढते पूछते, आप कॉल्स करोगे, ये सब यहाँ पे नहीं होता ऑनलाइन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आपकी दुकान ऑनलाइन होनी चाहिए। यस, वेबसाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, आपने सही सोचा। वेबसाइट जो होती है ऑनलाइन मार्केट के लिए, सबसे पहली बात विच इज़ योर फेस। ओके, दैट वेबसाइट इज़ योर फेस, मार्केट फेस है। ओके, जहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे आप कंटेंट डालते हैं, ओके, और कस्टमर को कन्वीनियंट है ब्राउज़ करने के लिए, जो वो ढूंढ रहे हैं, सर्च करेंगे, ईजीली एक्सेसिबल है, ईजी टू यूज़, ऐसा आप सिंपल सा वेबसाइट आप रखें, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें प्रमोट करें। अब ये किस तरह प्रमोट होता है, जैसे पार्टनर बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन एसोसिएट की भी अगर मैं बात करूं, आप रजिस्टर करते हैं खुद को, ओके, तो वहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट का आपके नाम का पर्सनलाइज लिंक मिलता है, विच यू हैव टू ऐड इन योर वेबसाइट। वहाँ पे आपने ऐड कर दिया वेबसाइट पे, और यहाँ से फिर आपकी वेबसाइट को आपको प्रमोट करना होता है। ओके, देयर आर वेरियस मोड ऑफ प्रमोशन, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ओके, दैन सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया जो है, ओके, विदाउट स्पेंडिंग मच मोर, ओके, टू एंड अप टारगेटिंग अ गुड कस्टमर्स। ओके, तो टारगेट करना ईजी हो जाता है, ओके, बिकॉज सोशल मीडिया वेरी लाइक यू नो योर कस्टमर। ओके, तो किस तरह के कस्टमर्स कैसे होते हैं, ओके, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे आपने एक तो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया हो गया, तीसरी चीज़ है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हो गया, लैंडिंग पेज हो गया। ओके, लैंडिंग पेज इज़ अ वन पेज वेर इन लाइक आपकी सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे आ जाते हैं। वंस कस्टमर क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट, ओके, इट विल डाइवर्टेड टू अ अमेज़ॉन साइट, फॉर एग्जांपल, जहाँ से वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्टली कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है, एंड इफ़ ही लाइक्स द प्रोडक्ट, ओके, इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड ही विल परचेज दैट प्रोडक्ट, तो उसका सर्टेन अमाउंट आपको सर्टेन रेट पे कमीशन अमेज़ॉन दे देता है। ओके, अब इस पे बिज़नेस बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप टारगेट कर रहे हो, उस पर क्या कमीशन है, और अमेज़ॉन की बहुत सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, जो कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फेसबुक पे प्रोडक्ट ऐड करना इज़ नॉट अलाउड एज पर अमेज़ॉन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो वहाँ से आप सेल नहीं कर सकते, आपकी मेहनत फेल हो जाएगी। दूसरी बात, आप कहाँ पे अमेज़ॉन का वर्ड यूज़ करते हो, लैंडिंग पेजेस पे अमेज़ॉन का वर्ड नाम यूज़ नहीं करना। ओके, सो दिस आर दी फ्यू टिप्स, ओके,
तो इस तरह आप फ्लिपकार्ट के लिए भी आप कर सकते हैं। हर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जहाँ से भी आप अमेज़ॉन अफिलिएट हो गया या फ्लिपकार्ट अफिलिएट हो गया या एनी वेबसाइट अफिलिएट प्रोग्राम अगर आप करते हो तो उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और यस, यहाँ पे भी आपको सक्सेस के लिए बहुत मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि मेहनत अगर नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि मैंने एक बार कर दिया है तो मेरा काम हो गया है, अब मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो बॉस यू आर अगेन रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट। यहाँ पे आपको एक बार आपने लिंक कर दिया, प्रोडक्ट मार्केट कर लिया, अब धीरे धीरे ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, आप वर्कआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट अगेन टाइम टू टाइम अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अपने प्रोडक्ट्स अपडेट भी करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं, अलग अलग लिंक कभी कभी क्लोज भी हो जाती है। सो यू हैव टू बी अपडेटेड। ओके, तो अपनी वेबसाइट को भी अपडेट करना होता है उनके मुताबिक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइमली बेसिस पे चेक करना होगा, ट्रैफिक चेक करना होगा, कौन से प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कम रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट पे चेंजेस लाने होंगे। ओके, और यूएस में डिजिटल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी डिमांड है। ओके, सो यू कैन टारगेट योर ऑडियंस फ्रॉम यूएस ऑल्सो, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, यू कैन सेल आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, येस यू कैन सेल, सो इट्स अ बिग मार्केट। आप कहीं पे भी कैसे भी कस्टमर्स हैं, कहीं से भी है, आप ये अफिलिएट के थ्रू काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़, आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों की बात जिस तरह मैंने कही कि लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, तो यस यही तरीका है, लोग ऑलरेडी इस तरह काम कर रहे हैं और मैंने भी कर दिया है शुरू, आप भी करें जल्द से जल्द। आप ये अलग अलग अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट करें, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग वेबसाइट है आपकी, ओके, जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेजेंस है वहाँ पे आप ये लिंक कर सकते हैं। यस, यूट्यूब वीडियोस में भी आप अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखते होंगे। ओके, लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, लोग बताते हैं कि आज ये क्या बॉक्स आया है, देखते हैं, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, देयर इज़ अ लिंक एंड यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ओके, वो हो गई उनकी अफिलिएट की लिंक। ओके, तो वहाँ से आप ये बिज़नेस इस तरह लोग प्रमोट करते हैं। ओके, तो आप भी करिए। सबसे पहली बात, अफिलिएट प्रोग्राम कौन कौन से वेबसाइट ऑफर करते हैं। दूसरी बात, निश, अपना निश डिसाइड कर लीजिए, किसे टारगेट करना है, किसे फोकस करना है। थर्ड, वेबसाइट और ब्लॉग साइट्स। ओके, या तो यूट्यूब चैनल, आपके पास ये तीनों में से कुछ भी है डिजिटली प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, तो ये तीनों चलेंगे। सोशल मीडिया में फेसबुक का मैंने जिस तरह कहा, प्रमोट करना इज़ नॉट अलाउड, सो गाइस गो थ्रू विद द टर्म्स एंड कंडीशंस रिग्रेसली। ओके, और फिर काम करें, वरना आपकी मेहनत फेल हो जाएगी। प्रोडक्ट तो बिकेंगे, अमेज़ॉन साइट पे आपको उसकी कमीशन नहीं मिलेगी। अनदर थिंग, यहाँ पे आप टाइमली अपडेट्स चेक करें। और यस, ईमेल मार्केटिंग ना भूलें, ईमेल मार्केटिंग इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ प्रमोशन। पहले काफ़ी हुआ करते थे, बीच में एक टाइम आया कि ईमेल मार्केटिंग लोगों ने थोड़ा कम कर दिया, बट अगेन नो, ईमेल मार्केटिंग इज़ स्टिल इफेक्टिव। और ऐसे ही कई सारे और भी तरीके आते हैं। ओके, मैं आपको आगे की वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ गाइड करते रहूँगा। एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। Go through with all the links in the description which I am sharing with you, okay? क्योंकि there are something which I would say कि मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं, ब्लॉग्स लिखना। Yes, मेरे ब्लॉग्स भी हैं, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। ओके, एंड देर आर पर्टिकुलर कंटेंट, ओके, वेरिंग लाइक आपको पसंद आएंगे। और अगर कुछ आपके फीडबैक कमेंट्स है तो डू शेयर विथ मी। एंड अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, सो डू शेयर योर कमेंट्स। एंड आई एम श्योर आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, मैं भी सेफ़ हूँ, सिक्योर हूँ। घर से बाहर निकलें तो प्रिकॉशन ज़रूर लेना, ज़रूरत है तो ही बाहर निकलना, वरना मत निकलिए, घर पे ही रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कमिंग अपडेट्स। थैंक यू गाइस।